इनकम टैक्स की जो स्लैब रेट है वो 5 लाख रुपए तक की छूट की जाए, साथ ही रेट भी कम करी जाए। जीएसटी के लिए भी हमने सरकार से निवेदन किया है कि पेट्रोल डीजल की जो है जीएसटी में लिया जाए, जिससे कि हमारे बगल की स्टेट में और अन्य स्टेटों से सभी की रेटें एक समान हो। हमारे इंडस्ट्रीज में, उद्योग धंधों में, सभी में डीजल पेट्रोल का बहुत बड़ा असर होता है। पास ही स्टेट के अंदर 10 से 15 रुपये लीटर तक का डिफरेंस होता है। इसकी वजह से यहाँ के इंडस्ट्रीज को काफ़ी नुकसान होता है, व्यापार नहीं कर पाते, उनके कंपटीशन में माल नहीं बेच पाते। तो सरकार से हमारा निवेदन है कि जीएसटी की दायरे में लाया जाए, जिससे कि रेटें भी कम हो और एक डिफरेंस भी ख़त्म किया जाए। साथ ही जीएसटी में कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें रॉ मटेरियल पे टैक्स अलग है और फिनिश गुड्स पे अलग है, जिसको इनपुट लेने में, एडजस्ट करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो हम सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे और पूरी उम्मीद करना चाहेंगे कि इस बार बजट में जो भी डिफरेंसेज है उनको भी ख़त्म किया जाए और एक समान रूप टैक्स किया जाए। अभी हाल ही में कपड़े के ऊपर जो 12% टैक्स लगाया गया था, जो उसको अभी तो स्थगित किया है, लेकिन सरकार से निवेदन करेंगे कि जूते कपड़े पर भी जो है टैक्स पूर्णतः ही होना चाहिए। ये आम आवश्यकता की चीज़ें हैं सरकार की, जिनको इसी के दायरे में रखा जाए, जो कि टैक्स बहुत ही कम के ऊपर, ताकि टैक्स भी पूरा मिलेगा और आम व्यक्ति को भी इसमें एक राहत मिलेगी। बजट हम लोगों के लिए ऐसा हो जिससे मध्यम वर्गीय और जो बिल्कुल गरीब तबके के जो लोग हैं वो एक विकसित समाज की श्रेणी में आ जाए, ऐसे और बजट पेश होगा तो हम लोगों के लिए और मध्यम वर्गीय और जो बिल्कुल नीचे तबके के जो लोग हैं उनको बिल्कुल फ़ायदा मिल सकता है। और हमें विश्वास ही नहीं और पूरा हमको इसके अंदर यकीन है कि केंद्र सरकार इसका ये बजट जो है, ये बजट पूरे के पूरे उन लोगों को ध्यान में रखते हुए ही पेश करेंगी। बजट में मेरी आशा है कि माननीय वित्त मंत्री जी 80C के डिडक्शन में वृद्धि करेगी। जो 80C का अभी डिडक्शन 1.5 लाख रुपए का, उसको बढ़ा के 2 लाख रुपए किया जाए। और साथ में जो 80D मेडिक्लेम वाली है, उसमें कोविड को देखते हुए एडिशनल छूट दी जाए, क्योंकि कोविड के कारण काफ़ी परिस्थितियाँ विकट हुई है और उसके कारण काफ़ी लोगों को आर्थिक परेशानी हुई है। इसलिए 80D जो मेडिक्लेम वाली छूट है उसको बढ़ाया जाए। और साथ में माननीय वित्त मंत्री जी से मेरी आशा है कि वो इस दिशा में ध्यान देगी कि 2 बच्चे वाले तो देश में टैक्स दे रहे हैं और 12 बच्चे वाले सब्सिडी दे रहे हैं। जो 12 बच्चे वाले देश में सब्सिडी ले रहे हैं उनको भी टैक्स सेट में किसी भी तरीके से लेके आया जाए, जिससे टैक्स के बेस में वृद्धि हो और टैक्स की दरों में कटौती हो। मेरा ऐसा मानना है कि केंद्र सरकार द्वारा जो नया बजट लाया जा रहा है वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, उसमें छोटे उद्यमियों को भी ध्यान रखना चाहिए। अभी इस समय जो हमारे सामने चैलेंज आ रहा है छोटे उद्यमियों के सामने, वो एक ऑनलाइन को लेकर है। हमारा पूरा व्यवसाय मोबाइल का हो या परचूनी का हो या कपड़े का हो, सभी व्यवसाय ऑनलाइन से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। केंद्र सरकार द्वारा ऐसी नीतियाँ लाई जानी चाहिए जिसमें ऑनलाइन और हमारे दुकानदार जो कि मेन लाइन की दुकानें हैं उनके बीच में कहीं भी गैप ना रहे, कहीं भी डिफरेंस ना रहे। आज ऑनलाइन के अंदर जो कंपनियां हैं वो ऑनलाइन को ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, स्कीम्स ज़्यादा आती हैं और हमारे पास स्कीम्स और मॉडल कम आते हैं। हमारी एक एसोसिएशन है, ऑल इंडिया मोबाइल रिटेल एसोसिएशन एमरा, उनके द्वारा भी विभिन्न कंपनियों से और केंद्र सरकार के वित्त मंत्री जी से ये अनुरोध किया गया है कि हमको सेम प्रोडक्ट, सेम प्राइस और सेम प्लेस, सेम जगह पे मिला है। जो प्रोडक्ट ऑनलाइन अवेलेबल है वही हमारे पास हो और उसी रेट में अवेलेबल हो। हमारी एक संस्था है कैट, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड एसोसिएशन, इनके द्वारा भी वित्त मंत्री जी से मिला गया है और बहुत जल्दी उन्होंने कैट ने मांग करी है कि एक प्रेस नोट 3 रिलीज़ किया जाए, जिसमें ऑनलाइन कंपनियों पे जो छोटे व्यवसाय को खाती जा रही हैं। एक जानकारी के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष में 50,000 से ज़्यादा दुकानें मोबाइल व्यवसाय की व छोटे खुदरा व्यापार की, जो छोटे खुदरा व्यापारी हैं उनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं। कैट के द्वारा मांग की गई है कि जल्दी इस वित्तीय वर्ष में, जो नया वित्तीय वर्ष आने वाला है, इसके अंदर प्रेस नोट 3 रिलीज़ किया जाए, जिसमें केंद्र सरकार जो ऑनलाइन कंपनियां हैं जो कि सरकार को भी टैक्स का नुकसान पहुंचाती है केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर, उनके द्वारा भी इस पर पाबंदी लगाई जाए। और हमको इसका पूर्ण विश्वास है कि केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार हमारी इस बात की ओर जो ध्यान करेगी। नमस्कार।
हम चाहते हैं कि कृषि बजट जो आ रहा है, जो मोदी सरकार केंद्र सरकार जो पेश करेगी, उसमें जो छोटे तबके के जो किसान हैं उनको ऋण में जो जिनके कर्जा हो गया वो माफी गवर्नमेंट करे, और मशीनरी संबंधी जो छोटे जो किसान हैं उनको जैसे दवाई छांटने वाली जो मशीनें हैं वो फ्री दी जाए और उनका ऋण जो है वो माफ किया जाए।